पुलिस प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज की जय। तीनों बुरी भान की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सद्गुरु चरण करो सफेद प्रणाम। अशुभ मंगल करण धन शिव देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। मैं पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जात मैं अधीन करनी नहीं बागरे की लाज। बागरे की लाज। बोलिश प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सुंदर साथ की जय। प्राणाधार पद सुंदर साथ जी। आप सबके नूरी चरण कमलों में कोटान कोट में सुंदर साथ जी। अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। ये बात केवल कहने की नहीं, करने की है। और महसूस कीजिए कि जो ये मेरा तन बैठा है, इसके अंदर धड़कते हुए हृदय को महसूस कीजिए। जिस धड़कन से ये शरीर चलायमान है, ये इससे बिल्कुल अलग है। ये सांस आ रही है, जा रही है, लेकिन जिस दिन ये निकल जाएंगी तो ये तन, जो चेतना है जिससे ये शरीर चल रहा है, ये आदि नारायण का आभास है। उसकी आभासिक चेतना है। जो शून्य निराकार से बनती है। जो अज्ञानतावश बार बार
इस 84 लाख योनियों में घूमते हैं, बाहर बाहर तन धारण करता है और अनेक कष्ट भोगता रहता है। ये बनता मिटता नहीं। ये अपने मूल आदि नारायण में समाहित हो जाता है। इसीलिए इसको भी अमर और अविनाशी कहा है। और आदि नारायण जब अपने मूल में चला जाएंगे, अखंड में चला जाएगा, तो ये भी अनादि और अखंड ही हो जाएगा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का सौपनिक मन है। लेकिन जब सृष्टि में होता है तो बनने मिटने के क्रम में ही गिना जाता है। उसकी ये है महाविष्णु आदि नारायण, इस चार ब्रह्मांड के अधिपति हैं। जो पूरा संसार ये त्रिगुण के अधीन होकर दुख सुख का भागीदार है। मैं इन दोनों को देखने वाली शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं। मैं दृष्टा हूं। और ये जीव और ये तन करता भी है और कर्म का भोगता भी है। लेकिन मैं इन दोनों से अलग हूं। मेरा सुंदर नूरी स्वरूप है। मैं अपने धाम धनी, अपने प्राण प्रियतम के हुक्म कहूं या इच्छा कहूं, उनका स्वरूप हूं। मैं इन सुख दुख, जन्म मृत्यु भय शोक, इन सब से परे हूं। मेरे गुण अंग इंद्रिया सब नूर में ही है। जो गुण मेरे धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम के अंदर है, वो ही सब गुण मेरे अंदर भी है। मुझ में और मेरे धनी में कोई भेद नहीं। ये कहूं कि मैं अपने धाम धनी, अपने प्राण प्रियतम की इच्छा का स्वरूप हूं। मेरा मूल तन, मेरा वास्तविक तन, मेरे अपने मूल मिलावे में अपने प्राण प्रियतम के चरणों में बैठा, जिसमें जाकर मुझे समाहित हो जाना है। मैं आत्मा इसका प्रतिबिंब हूँ, और ये मेरा तन है, मेरा मूल तन है।
हम सब अपने धाम धनी के चरणों में कैसे गलबैया डालकर एक चित होकर धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाए हुए इस खेल को देख रहे हैं। उसकी ये सुंदर नूरी सिंहासन जिस पर मेरे प्राण प्रिय था, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे धाम के दूल्हा विराजमान है, जिनका अंग अंग कैसे हर्षित हो रहा है, अंग अंग से कैसे नूरी आभा झलकार कर रही है। अंग अंग से निकलते हुए नूरी तरंगे कैसे चारों दिशाओं में फैल रही, जिससे पूरा मूल मिलावा, जिसमें चारों तरफ अलग अलग रंगों के 64 थंब झिलमिला रहे हैं। इन्हीं का नूरी प्रकाश हम लोगों के अंग अंग पर, वस्त्र और आभूषणों पर किस प्रकार प्रकट हो रहे हैं। मेरे धनी के अंगों से निकलता हुआ ये प्रकाश ही मेरे धनी का नूर है। ये नूर ऐसा नूर नहीं, ये मिटने वाला प्रकाश है। ये जाहिर आंखों से नहीं, आत्मा की दृष्टि से ही नजर आता है। ये ऐसा नूर, ये ऐसा प्रकाश जो मुझ आत्मा को तो प्रकाशित कर ही रहा है, मेरी आत्मा के नेत्र को, श्रवण अंगों को, मुखार बिंद को तो खोल ही रहा है, लेकिन इस जीव के अंदर जो निहित है अंधकार, उसको भी कैसे दूर कर रहा है। इस प्रकाश को केवल अनुभव किया जा सकता है। आप अपने आप को देखिए, मेरा नूरी अंग, मेरे नूरी वस्त्र, मेरे नूरी आभूषण किस प्रकार झिलमिला रहे हैं, जिनसे निकलता हुआ प्रकाश भी चारों दिशाओं में ही फैलता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर लहराता हुआ चंद्रमा, उससे निकलता हुआ प्रकाश, तो नीचे बिछी हुई गिलम, उस गिलम से निकलता हुआ प्रकाश। ये कितना विशाल मेरा मूल मिलावा, जो 64 थंब घेर कर कितने सुंदर लग रहे हैं। वो रूहों का मिलावा, जिसको मेरे धाम धनी देख कर कह रहे हैं, ये कितना बड़ा मेला है। ये मेला बैठा एक होएगी, रूहे एक दूजी को लाग।
इत्थे आवे न निक्षे बीज हाथ न अंगुली माँ। मेरे धाम के धनी देखकर मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि देखो मेरी रूहों का मेला कैसे एक रूप होकर बैठा है। तो हम कितने रोए हैं, मेले में कोई गिनती नहीं। इसलिए इस गिनती को केवल 12,000 की संख्या देकर वर्णन किया। जरा देखो तो सही, मेरे धाम धनी के इस कंचन रंग के सिंहासन से निकलती हुई नूरी आभा, और ये नूरी आभा कैसे गुलाबी रंग से ओतप्रोत है। इस कमल पुष्प के ऊपर शोभायमान मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ के ये नूरी चरण कमल, जो अति सुंदर अति प्यारे नूरमयी लाल रंग की चौकी पर शोभायमान है। मैं हाथ लगाकर देखूं तो एक तो ये कमल पुष्प ही इतना कोमल, इसको छू कर देखो तो इतनी शीतलता, इतनी खुशबू, और इसके ऊपर लाल रंग की चौकी, जिसके पाए सुंदर स्वर्ण रंग के, जिसके ऊपर बारीक बारीक लताएं, पुष्प, बेल बूटियां, और इनमें भी जगमगाते हीरा माणिक मोती नील भी। ये क्या है? ये मुझ आत्मा के अंतःकरण रूपी ही पाए हैं। यही तो श्रृंगार मुझ रूह को धारण करना है, ताकि मेरे इस हृदय रूपी चौकी पर मेरे धाम धनी के ये चरण कमल शोभायमान हो जाए, विराजमान हो जाए। यही हृदय रूपी सेज सजानी है। और इसके ऊपर अति आनंददायी अति सुंदर बहुत ही मुलायम की गादी, जिस पर मेरे धाम धनी के सुंदर चरण कमल है। जरा ध्यान से देखो, प्यार से देखो। मेरे प्राण प्रियतम का चरण कमल का ये पंजा इस चौकी पर है, और एड़ी थोड़ी ऊपर उठी हुई कितनी सुंदर लग रही है। मेरे अंगूठे का नख सबसे बड़ा लग रहा है, जिसमें से नूर की अनंत किरणें लगातार निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ लगती हुई छोटी छोटी उंगलियां, इन उंगलियों से भी निकलता हुआ प्रकाश
ये भले ही श्वेत रंग का दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर जैसा चाहूं वैसा प्रकाश दिखाई देने लगता है। जरा आगे बढ़कर अपने धाम धनी के इन चरणों की तले की गहराई को देखिए। अपने कोमल कोमल हाथों से स्पर्श करके देख रही हूं, तो ये कितना शीतल। एड़ियों की शोभा को देखूं, अपनी उंगली से दबा कर देखूं, तो इतनी कोमल, लालिमा से युक्त। मैं इन चरण कमलों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने घुटने पर रखकर अपने अधरों से, अपने नेत्रों से जब मैं स्पर्श करती हूँ, इन चरणों की खुशबू इन चरणों की कोमलताई मुझ रूह को ऐसे मदहोश सा कर रही है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो पाएगा। इन चरणों की खूंटी और कांधे की शोभा किन शब्दों में वर्णन। मेरे धाम धनी के इन चरणों के ऊपरी भाग पर आई हुई इस खूंटे की शोभा को देखिए। अंगूठे और चारों उंगलियों की इस अति सुंदर शोभा को देखिए, और इसके अंदर ये कैसे शोभायमान हो रहा है, मानो इसके आर पार नजर आता हो, ये पारदर्शी की भांति। चरण तले और अधिक लालिमा से ओतप्रोत है, लेकिन ऊपरी भाग गौर वर्ण से अति ही सुंदर, अति ही सुसज्जित लग रहा है। यदि मैं अपने धाम धनी के इन चरण तली में अपनी हथेली रखती हूँ और ऊपर से निहारती हूँ, तो पारदर्शी की भांति मेरी हथेली स्पष्ट नजर आती है। ऐसे मेरे धाम धनी के नूरे अंग है। ये कोई हड्डी मांस मज्जा रक्त त्वचा से नहीं बने, ये मेरे धाम धनी के ही नूरे सप्त धातु है, नूरमयी है, जो पल पल जैसे चाहे वैसे रंग में नजर आते हैं। इन चरणों में आए हुए जरा आभूषणों की शोभा को देखिए। झांझरी, घुंघरी, कांबे और कड़ले की शोभा तो अद्भुत नजर आ रही है। इनको छू कर देखिए,
तो ये छूने में नहीं आ रही। बिल्कुल स्मूथ, कोई उतार चढ़ाव, कोई ऊंचा नीचा नहीं, एक समान है। और यदि छूना चाहूं तो ये अलग भी नजर आती है। मेरे धाम धनी के इन चरणों पर शोभायमान इस झांझरी की शोभा को देखिए, जिसमें भांति भांति की कड़ियां, इन कड़ियों पर अनेक भांति भांति की बेल बूटियां, इनमें जड़े हुए झलमगाते हुए रत्न, और इनकी मधुर आवाज। भाई, इस झांझरी की झन झन की आवाज, छन छन की आवाज इतनी मधुर, इतनी मनमोहक कि बस सुनते ही चले जाओ। यदि इसकी एक आवाज भी और जो रूह को सुनाई दे जाए, अज्ञानता के पहाड़ उठ जाएंगे, 14 लोग ब्रह्मांड नाबूद हो जाएगा। ये तो रूह को, ये आत्मा को केवल धाम धनी इल्म के माध्यम से अनुभव करा रही है। लेकिन जिस दिन धनी के चरणों के आभूषणों की ध्वनि सुनाई पड़ जाएगी, इसके अलावा उसे कुछ और नहीं भाएगा। ये मेरे धाम धनी के नूरी चरण कमल, घुंघरियों की शोभा को देखो, जिनमें छोटे छोटे अनंत प्रकार के घुंघरू, इन घुंघरुओं के सुंदर दो भागों को देखो, मानो इनके ये दो अधर हों। इन पर सुंदर कांगरी, और इन घुंघरुओं के ऊपर जड़े हुए रत्नों की शोभा तो बेशुमार है। एक दूसरे से टकराकर कैसे मधुर ध्वनि करते हैं। एक एक घुंघरू एक दूसरे से मानो गले मिलकर मीठी मीठी ध्वनि की बातें कर रहे हो। और इन पर बनी हुई जो पुतलियां हैं, अगर इनकी शोभा को देखो तो देखते ही रह जाऊं, मानो ये मेरा ही स्वरूप। जो आनंद मेरे अंदर, जो हृदय मेरे अंदर, वही इन पुतलियों के अंदर है। जैसे हम सब सखियां गलबैया डालकर धनी को चारों तरफ से घेर कर बैठी हैं, इसी तरह से ये पुतलियां एक दूसरे की गलों में हम गलबैया डालकर धनी के चरणों से कैसे लिपटी हुई।
इनके नख से सिख तक श्रृंगार को तो देखो। कोमल कोमल चरण, इन चरणों में भी यही चार चार आभूषण, और इनके चरणों में भी जो घुंघरी आई है उसमें भी पुतलियां। और इन पुतलियों के भी अंदर की पुतलियों को देखो तो उनका भी ऐसे ही आभूषण। एक के अंदर अनंत है। बार बार क्यों संकेत यही मिलता है, चाहे धनी के नेत्रों में चलिए, चाहे आभूषणों में चलिए, चाहे फूल पत्तियों में चलिए, और चाहे अपने परम धाम के किसी भी भाग में चलिए, एक के अंदर फिर ऐसा ही, उसके अंदर देखे फिर ऐसा ही, तो इनका कोई शुमार नहीं है कि जो वर्णन करके अलग हट जाए कि पूरा वर्णन हो चुका। नहीं, एक के अंदर अनंत निकलते चले जाएंगे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तभी तो मेरे दान धनी दिखा रहे हैं कि देखो, इस काव्य के अंदर भी आई हुई पुतलियां, और उन पुतलियों की भी और शोभा को देखो तो उनके भी ऐसे ही वस्त्र आभूषण, ऐसे ही चार चार आभूषण। और उन पुतलियों के भी अंदर देखो तो उनके भी वही आभूषण। पहुंचते पहुंचते धनी के हृदय में ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन पुतलियों का भी वही हृदय, वही वस्त्र, वही आभूषण, वही प्रेम, वही नूरी प्रकाश, सब मेरे धनी का ही अंग है। इन घुंघरियों की घम घम की आवाज, काव्य की शोभा को देखिए, कैसे खन खन की मधुर आवाज, और इन सब के ऊपर आए हुए इस कड़े की शोभा तो शब्दातीत है। ये तो पूरा रस का भंडार है। मानो मेरे धाम धनी के चरणों के सारे रस को अपने अंदर समाहित किए हुए। कहते हैं इसकी सुंदर शोभा को देखो तो ये अंदर से पोला है, अंदर से पोला नहीं, और अंदर देखिए, इसके अंदर भी मेरे धनी के हृदय का बहता हुआ जो रस है भरा हुआ है। इसके ऊपर बनी हुई लपेटे लेती हुई लताएं, इन लताओं की पत्तियां कैसे लहरा रही है, कहाँ से रस ले रही है। इसी कड़े के अंदर जो मेरे धनी के हृदय का रस भरा हुआ है, उसको लेकर कैसे सुंदर हरी भरी हो रही है। और इन पत्तियों की शोभा को भी देखो, इन पर सुंदर सुंदर बारीक बारीक रेखाएं, और किनारी पर सुंदर कांगड़ी की शोभा। अब जैसे वस्त्रों पर, आभूषणों पर ये रत्न कहीं न जड़े न घड़े, ये स्वहते हैं, ऐसे ही इन पत्तियों की किनारी पर भी ये नूरी रत्न स्वतः जगमगा रही है। क्यों, कैसे? क्योंकि इस पत्ती के अंदर भी वो सब कुछ है जो मेरे धनी के हृदय में। इस लता की बात करूं तो इसके अंदर भी सब रंग नजर आ रहे हैं। और फूलों की बात करूं तो कैसे सुंदर महकते हुए फूल,
जो मेरे धनी के चरणों पर इस रस को पी पी कर इतने सुंदर हो रहे हैं कि एक एक अपनी पत्तियों को अपने धनी के चरणों पर मानो समर्पित कर रहे हो। ये भले ही चित्रित है, लेकिन ये चेतन है। ये धनी के श्रृंगार की शोभा को तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ में सुगंधि देकर अपने आप को धनी पर न्यौछावर करके किस प्रकार सेवा में मग्न है। जरा इस कड़े की शोभा को तो देखो। जहां से ये खुलता है वहां कितना सुंदर इनका मुख बना हुआ, ऐसा लग रहा है मानो ये सुंदर हाथी का मुख बना दिया हो।